श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री राम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम। श्री राम हरि ओम हरि ओम 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 श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। अब जहाँ पावन दरबार पर मंच में हट के सम्मेलन के रूप में पावन दरबार सजे जे में आपला आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासी डाले 1.5 घंटा के समय दे जाओ। आओ बगैर समय गवाए अतकिच कहाँ खो गई वो गरीबा, अब उनको पुनः जगाना है। कहाँ खो गई वो गरीबा, अब उनको पुनः जगाना है। नारी शक्ति को मानस मंच पर कर्तव्य ने दिखाना है, कर्तव्य ने दिखाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ यह पावन दरबार आपको 1.5 घंटे के लिए सादर समर्पित है। बोली श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोली संत समाज की जय, बोली जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लक्ष्मी सिया रामचंद्र सत्र हरि ओम।
भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम राम रघुपति राघव राजा राम तने के पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम तने के पावन सीताराम अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकीनायकम रामचंद्रम भजे जानकीनायकम रामचंद्रम भजे कृष्णा हे 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 कृष्णा जिसकी दीवानी है जिसकी भला कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा बोलिए छत्तीसगढ़ माता की जय। महतारी जिया महतारी महतारी जिया महतारी छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ महतारी महतारी जिया महतारी महतारी जिया महतारी Thank you.
मोर छत्तीसगढ़ महतारी मोर सुंदर है झिलहारी मोर छत्तीसगढ़ महतारी मोर सुंदर है झिलहारी मोर महतारी भैया मोर महतारी भैया मोर महतारी बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वेम देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलम भुजश्यामलकोमलांगं सीतासमरुहं पीत्वा विभावं प्राणो महासायकचारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशीनाथम् अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुजुनकृशाने ज्ञानेन ग्रहण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामेधीशं रघुपति प्रिय भक्त वक्त जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि छत्तीसगढ़ की पावन धरा, पावन भुइया, पावन प्रांगण ग्राम तेंदुआ के सुंदर जो ही पावन में उपस्थित जम्मू धर्मनुरागी वत्सलीमयी करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहनी मल्ला, दीदी मल्ला, युवा भद्र भैया मल्ला, आज समिति के भैया मल्ला, यहाँ के जम्मू देवी देवतला नाने नाने लिखा मल्ला, मानस वगैरह प्रफुल्लित करिए भैया जिला मैक ऑपरेटर भैया मल्ला, सुंदर जो ही भोजन में भोजनालय में भोजन पकैया दीदी भैया मल्ला, हमारी विद्या देवी शारदा संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंधौली खुट्टा चीला धमतरी की तरफ से सादर प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम है। आवन दीदी हो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्री रामचरित्र मानस मां 7 कंठ लिखे हबे और हम जिमे चर्चा करबो है तृतीय सुकांड अरण्य कांड दोहा नंबर 34 में चर्चा करबो। 7 कांड 7 सीढ़ी हम माता मनकली होते 7 फेरा 7 वचन और बाबा जी लिखे कि मेरा मुझ में है नहीं, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे हे मोर। 7 समुद्र से ही करो, 7 समुद्र से ही करो कलम करो बलराय, ये पूरी धरती कागज करो फिर भी हरि गुणी लिखनी न जाए, धरती ला कागज बना दिए जाए, 7 समुद्र ला सही बना दिए जाए। प्रभु की जो कथा है ना आदि है अनंत ही अकथनी है आलेखनी है लेखी नहीं जा सके, तभी तो 1000 मुख वाले से सुनांगे शारदा नेति नेति कहकर पढ़वानी लव विराम देती सम नारी जाति प्रभु की का बखान करबो बताए के प्रयास करथन। आवन जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सुंदर जो है हम सभी के लिए करते ना आज की 4 घाट है, 4 श्रोता और 4 वक्ता है। प्रथम सुघाट में गोस्वामी है ना, प्रथम सुघाट में ज्ञान के घाट में माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी प्रभु की कथा ला श्रवण करावत है। कर्म के घाट में याग गोलकुनी भरद्वाज ला सुनात है और भक्ति के घाट में काक भुसुंडी पक्षीराज सुंदर गरुड़ जी ला सुनात है। प्रेम के घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा संत समाज ला सुनाए हैं कि पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया, अल्लाह ने खुशियों से सलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरित्र मानस को देखकर मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग कलयुग तरण उपायन को, कलयुग तरण उपायन को राम नामे रामायण दो, राम नामे रामायण दो, राम नामे रामायण दो। कलयुग में तरह के लिए उपाय है दीदी हो, भगवान ने जो सुंदर प्रभु की लीला करे वो कथा चारों घाट में सुंदर जो श्रोता बन करके जो है आज श्रवण करते वक्ता बन करके प्रभु के कथा ला श्रवण कराते, वही कथा ला हम सभी के लिए माता पार्वती कहते कि हे नाथ जो अमर कथा है विश्व कल्याण के लिए कथा लगे हो, अब वो कथा ला आप सुन जी कथा से आप श्रवण करे से अमर हो जाते, वो कथा ला मोला भी अमर कथा ला सुनना है। तब हे कथे पार्वती धन्यवाद, पार्वती माता ला धन्यवाद देते ना, धन्यवाद पार्वती धन्य जी कथा ला सुनते ना तो धन्य धन्य वो देश को, धन्य धन्य वो गांव और धन्य धन्य वो जीव को जे लेत राम का नाम, लेत राम का नाम जिप परमात्मा के नाम ल लेते आज धन्य है। तो भव सागर से तरे बर जीवन जिए की कला श्री रामचरित्र मानस सिखाते और मत भागवत जिला हम श्रवण करते ना पुराण मद भागवत पुराण ला जो सुनथन ओकर से मोक्ष प्रदान होते, मुक्ति मिलते जीव ला दीदी हो। तो आवन चर्चा करे बड़े हम जावत जा भगवान राम जी प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ माँ दाई सबरी की कुटिया में पहुंचे दीदी हो। दाई सबरी इंतजार करा थे, कुटिया में बैठे है, फूल बिछावा थे, हर रोज कंद मूल फल तोड़ करके रखे रहे थे, काबर रखे रहे थे कि एक दिन परमात्मा आ ही ना तो प्रभु में एक कंद मूल खिला हूँ,
प्रभु आही तेकर पाँव में कांटा मत चुभे, जेकर लिए राह में रास्ता में फूल बिछा करके दाई सबरी रखे है। दाई सबरी हा मुहाटी में जाके बैठते प्रभु के राह देखत रहते कि भगवान आही। मतंग गुरु जी कही दे हावे दाई सबरी ला कि एक दिन भगवान आही सबरी ते हा इंतजार करबे। तो दाई सबरी हा पलट करके जवाब नहीं पूछे ना कि हे गुरुदेव, सबरी कहते कि हे गुरुदेव भगवान आही तो काले आई, आजी आई, कब आई एला बता दो। ये माता सबरी कहते, लेकिन अब के माता मन अगर कह दिए जाए ना, अब हम सब लोग कह दिए जाए माता मल्ला कि मेहमान आने वाला है, तब तुरंत मेहमान आने वाला है कि सुबह आई कि दोपहर की शाम आई, आजी आई कि काली आई, कौन से समय में आई मेहमान आई वह तेला बता दो। तेकर अनुसार से मैं भोजन बना करके रखूं, तैयारी करके रखूं, ये दीदी मनमा होते है ना। लेकिन सबरी दाई पलट करके जवाब नहीं देवाए माता बस मतंग गुरु जी कही थे कि भगवान आई एक दिन कुटिया माँ, तब से सबरी सोच रही राम जी के बारे में, जीवन बीत गई राम के सहारे में। सबरी सोच रही राम जी के बारे में, जीवन बीत गई राम के सहारे में। सबरी सोच रही राम जी के बारे में और जीवन बीत गई राम के सहारे में। दाई सबरी के बाल अवस्था से पौड़ अवस्था हो गई दीदी हो, बुढ़ापा आ गए। अब सब्र के फल मीठा होते ना। गुरुदेव के तब से इंतजार करत थे भगवान ला, भगवान अब आवत है, फूल बिछावा थे। वही समय भगवान राम के चरण फूल में पड़ते। दाई सबरी कहते भैया काबर के मतंग गुरु के चेला मन है ना, कहते वाह माँ ते हर रोज फूल बिछाता माता, भगवान के इंतजार कर आवे तो नहीं, आवे नहीं। वो रास्ता में चल रहे थे तक कहते नाना एक दिन भगवान आई, मोला दृढ़ विश्वास से परमात्मा आई। तब भगवान के चरण जब फूल बिछाए सबरी माता ओमे जब पड़ती ना, तो कहती भैया ये तो मोर प्रभु के लिए, ये तो मोर राम के लिए है ना बिखेर। तब भगवान राम कहे सबरी जेकर ते इंतजार करत हस ना, वो भगवान आगे जरा नजर उठा के तो देख। दाई सबरी की नजर ऊपर उठते, भगवान ला देखते घुंघरारू बार ही बड़ी बड़ी नेत्र है प्रभु की लाल, होठों पे मुस्कान है, श्याम सुंदर है मेरे राम, तरकश बाण लिए हुए कंधे पे, जटा मुकुट बंधाई हुई प्रभु के और मुनि वेश धारण की हुई परमात्मा। दाई सबरी देखने लागे, भगवान ला देख करके कहते वाह प्रभु आगे, प्रभु आगे राम, मोला विश्वास रिस राम की आहू करके, पर मतंग गुरु जी कहे रिस ना तही दिल में तोहर इंतजार करत हूँ, आगे राम आगे प्रभु। दाई सबरी की आंख से आंसू बहे बन लगत है, दोनों हाथ प्रभु के चरण में पड़े हैं। दाई ऊपर तरफ देखा थे, आंसू खुशी के टप टप चुहत प्रभु के चरण में, और प्रभु के चरण में हाथ में सुंदर जे भगवान के हाथ पाँव न धो डाल थे। आगे राम वाह प्रभु आगे, प्रभु आप आगे परमात्मा धन्य हो गए प्रभु। रास्ता देखत रे दाई सोचत रही सी कहते का मोरी घरी ये रामा कभी आवे ना, मोरी घरी की रास्ता कभी पावे ना। कब आवे राम कब आवे, ऐसा रास्ता लम्हाटी में बैठ के देखा त्रिस भगवान ला। अब आगे अवन भजन के माध्यम से बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
कहूँ तरस बुला दे देना। हे रामा कभी अभिना मेरे गाँव की रसता कब पाविना। हरे रामा कभी अभिना मेरे गाँव की रसता कब पाविना। चरण में पी लेती हूँ, तुम चरण में पी लेती हूँ, कहूँ तरस बुला दे देना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव की रसता कब पाविना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव की रसता कब पाविना। हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। तरस बुला दे देना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। मोरे हरे रामा कभी अभिना मोरे गाँव के रसता कब पाविना। बोली लख श्री रामचंद्र की जय। बोली जय श्री राम। जय श्री राम।
आवन दीदी हो भगवान राम जी पहुंची हुई है दाई सबरी सुंदर देखा थे नजर भर के निहारा थे राम आगे प्रभु आप बड़े दूर से आओ ना भगवान राम ला पर कुटिया अंदर मले जथे फूल बिछाए जी में प्रभु चले लगा थे दाई सबरी जो है सुंदर प्रभु के लिए प्रभु कहे प्रभु आप बड़े दूर से यहाँ परमात्मा आवा आवा कुटिया में ले जाते दीदी हो अब एक सर्किल निकालते चटाई ला निकाल के बिछाते प्रभु आप बड़ी दूर से आओ परमात्मा आवा आवा प्रभु लगले सुंदर जो है सर्किल बिछाने लगे भगवान जैसे बैठे लगे सर्किल खींचते थे दीदी हो कहते प्रभु भगवान प्रभु आए राम आए तो नाना ये भगवान आपके बैठे लायक नहीं है यहाँ नहीं सर्किल खिसका देते यहाँ बैठो और जैसे वहाँ बैठे लागे ना फिर खिसका देते ना प्रभु यहाँ नहीं भगवान यहाँ आपके लायक नहीं है यहाँ बैठो तो भक्ति में अतिक शक्ति होती दीदी हो कि भक्त भगवान जैसी जैसी कहा थे इशारा वैसे वैसे जावा थे यहाँ बैठो पाछे पाछे जावा थे तो भक्ति में अतिक शक्ति हावे के भगवान ला नचाए के खिलाए के घुमाए के हंसाए के रुलाए के केवट रुला दी भगवान जी ला है ना केवट भगवान जी है भगवान के मन उदास दीदी हो तो प्रभु लगे कैसे हंसा देते ठहाका मार के हंसते केवट भैया के बात सुन करके है ना और ऐसा शक्ति है गोपियन में देखो भगवान लोग कैसे एकदम नचा देते और दाई सबरी कहा कैसे से संजावा थे दीदी हो अब भगवान जी बैठ गए प्रभु आए कहाँ बैठा रो एकदम गदगद खुशी हो गए है भगवान राम जी लक्ष्मण भैया बैठे हैं लक्ष्मण भैया खड़े हैं भगवान राम जी बैठे हुए दाई सबरी अपना कुटिया में जाते हैं और टुकनी में कंद मूल फल तोड़ करके रखे है ना प्रभु के आगू आ गए भगवान के आगू आगे थे और कहते प्रभु एक कंदमूल फल है भगवान ये आपे के लिए कि प्रभु मुरमतन गुरु जी के प्रताप से यहाँ के कंदमूल फल जो है तरोल ताजा रही थे फ्रिज में सब्जी रखते ना दीदी हो तो एक सप्ताह से वैसे कुछ नहीं रही थे ना तब फल तोड़ करके रखे दाई सबरी कहते प्रभु मुरमतन गुरु के प्रताप से यहाँ प्रताप से न भगवान फल तरोल ताजा रखे अब मीठा ही है प्रभु यहाँ के वातावरण है जो भगवान यहाँ पंपा सरोवर की जो वातावरण है मुरमतन गुरु के प्रताप से न प्रभु शांतिमय है भगवान शांतिमय यहाँ जितना भी पशु पक्षी जीव जंतु है ना संत ऋषि जन है सब पंपा सरोवर में आते और सुंदर जो है शांति प्रदान लेते शांत आनंद लेते प्रभु यहाँ जहाँ थकी पिराजी भी आते यहाँ बैठ जाते ना तो शांति मिल जाती शीतलता है यहाँ ये मतन गुरु जी के प्रताप से शांति शीतलता है प्रभु यहाँ के वातावरण सच बात है दीदी हो यहाँ के वातावरण जो है राममय हो चुके हैं राममय संत के एक गुरु के सेवा करते करते संत दाई सबरी माता जो है गुरु के प्रताप से संत माता बन चुके हैं वे भगवान राम लक्ष्मण भैया कहते जब लक्ष्मण ला एकदम शांत वातावरण है ना जब दिखाई देते कि कुछ अलग ही अंदाज सब हर झरणों से हर पत्तों से प्रभु एक ही आवाज आते है ना आज ये हर पत्ते की किरणें राममय राम राम के ध्वनि सुनाई देते हर पत्तों में राम की ध्वनि भगवान भैया हर पत्तों से ये झरनों से भी राम की आवाज तब भगवान राम जी कहे लक्ष्मण जेकर से हम मेले पर जाते हैं न भैया वो संत माता है गुरु की सेवा करते करते भक्त बन चुके हैं और ये संत माता ये भक्त माता के प्रताप से पूरा वातावरण राममय हो चुके हैं दाई सबरी है ना भक्ति इतना भरे है दीदी हो जहाँ भक्ति वहीं भगवान जी पहुँचते हैं अभी फल टोकरी ललाली आगू में एक कंदमूल फल है ना कि यो अलग अलग प्रकार के जो कंद है दीदी हो है ना हमारे एक प्रकार के कंद खाता ना कौन से कंदला शंकर कांदला एकादशी व्रत में बस शंकर कंद है ना कंदमूल जहाँ भगवान प्रिय भगवान विष्णु के प्रिय है एक कंद तो कंद मूल फल खिलाते हैं जड़ी बूटी कांदा ये सब रखे मिष्ठान मीठा टोकरी में भर के तो भगवान जी ला वहां से एक टोकरी से एक फल निकाल करके प्रभु ला देल लागे बेर के फल है और वो बेर के फल भगवान ला जैसे देल लागते तो भगवान है ये के भगवान ला देते लेकिन
निकाल करके देते प्रभु ये आपके लिए मीठा फल, लेकिन दाई सबरू प्रभु ला नहीं देवत है। पहले कहाँ ले जाते अपन मुंह में ले जाते दाई सबरी हा। और प्रभु से कहे लगे प्रभु राम नाम ठाकुर देवता मोर जीवा में बसे है, राम नाम ठाकुर देवता मोर जीवा में बसे। प्रभु मैं आप ला पहले भोग लगा से पहले राम नाम ठाकुर देवता ला भोग लगा था। दीदी हो दाई सबरी जब से प्रभु के है ना अपन घर से निकले हैं, घर से परमात्मा के नाम नाम जपत है, बाल अवस्था से बुढ़ापा, अब बुढ़ापा हो चुके हैं, राम नाम ये जीवा जपे है वे। तब माता सबरी सबसे पहले भोग कहाँ लगाते खाई तो कहे कि ये जीवा में प्रभु बसे है, ये जीवा राम के नाम लली से जीवा में वो ठाकुर देवता राम नाम बसे, वही ला मैं पहले सबसे पहले भोग लगा लेता हूँ। तो वही ला हमन का कही थन दाई सबरी ला सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई और चीखी चीखी जूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला, चीखी चीखी जूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला। धन्य सबरी धन्य राम जी धन्य बोल के पीड़िया, धन्य सबरी धन्य राम जी धन्य बोल के पीड़िया। अज्ञानी रही रही पछतावो जानो नहीं प्रभु भेदिया, अज्ञानी रही रही पछतावो और जानो नहीं प्रभु भेदिया। का मोहने झूठे बेर माँ, का मोहने झूठे बेर माँ भाई भगवान ला, चीखी चीखी जूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला, चीखी चीखी जूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला। वाह सबरी वाह धन्य आदाई सबरी, धन्य फल बोर के और धन्य है बोर के पेड़ जी फल्ला। आज भगवान राम जी खाते, भगवान राम जी फिर देर लगा थे दीदी कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहूँ आन, भगवान राम ला देते तब प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखान लो प्रभु लो आप खाओ। तब भगवान राम कहते वाह सबरी वाह वाह माता वाह सबरी माता वाह, आज तो ये मीठा फल खा के कौशल्या दाई की याद आगे, अयोध्या की याद आगे, माता की वो हलवा पूरी मेवा मिष्ठान मैया की याद आगे। सच बात भगवान प्रेम के भूखे, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, कल्पना से बड़ा पासान नहीं होता। आदमी तो आदमी दिखता है मगर हर आदमी इंसान नहीं होता, इंसान नहीं होता, इंसान नहीं होता। बस प्रेम चाहिए, दृढ़ विश्वास प्रेम भक्ति जगत जीवन में परमात्मा लपा जाए। तो साग दुर्योधन के मेवा त्याग साग भी दुर्घर गाये, दुर्योधन 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान बनाए रहते ना, लेकिन वहां तो अहंकार है मैं है ना दुर्योधन, वहां त्याग देते मेवा ला त्याग देते 56 प्रकार बनाए, लेकिन भाव ही नहीं, वहां प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम से भगवान भाजी के साथ खा जाते हैं, विद्रोही बुजुर्ग के घर में जाते हैं, विद्रोही दाई देखे वाह कन्हैया आए हैं, कन्हैया वाह प्रभु धन्य हमारे अहो भाग, प्रभु आप हमारे घर आए हो प्रभु धन्य है भाग। भगवान आते सुंदर आसन दे के बिठाते, कहाँ बिठा भगवान ला जैसे प्रभु सुंदर बैठते आसन में, विद्रोही दाई प्रभु आए भगवान ला मैं क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं भगवान जी ला दाई भगवान के पास आते वही टोकरी में केला के फल है, तो एक हाथ सबरी कटोरी लेते हैं, कटोरी भाजी के साग ले आते हैं और केला फल ले आते भगवान के आगू में, कहते प्रभु ये लो भगवान ये तुम्हारे लिए प्रभु, बस यही रीस है प्रभु ले सुंदर भाजी के साग ला देते, प्रेम से प्रभु खा जाते हैं। अब प्रभु भाजी के साग ला मुस्कुरा कर वाह वाह बड़ा आनंद भगवान
छिलत है ना तो छिलकन नहीं फेंकत है। प्रभु ला देखा थे शरीर के सुधे नहीं किरल छिलते और छिल के भगवान ला देते पकड़े हैं। एक नजर परमात्मा तरफ है मेरे राम जी ला देखे लगत है। कन्हैया देखते कन्हैया लो ये फल खाओ कन्हैया। केला ला छिलते छिलका दिए जाते प्रभु ला पूरा छिलका शुद्ध पकड़ाया जाता है। जैसे भक्त दाई विद्रायन देवत है वैसे भगवान जी स्वीकार करते ओ भाव स्वीकार करते हैं। विदुर आते और देखते कन्हैया आए हैं। कन्हैया सबको खिलाने वाला विद्रायन सबके खिलाने वाला लो आप ये का खिलाया जाता हो? ये भाजी के साथ ये केला। प्रभु वाह प्रभु वाह धन्य है प्रभु धन्य है प्रभु आपके प्रभुता धन्य है परमात्मा। आप सबके खिलाने वाला कन्हैया एक भाजी के साथ खाए जा रहे हैं। यही तो भक्ति है प्रभु में। बार बार बखान करते अवन दाई सबरी आगू मद दोनों हाथ जोड़ के खड़े होते। हम भजन के बाद बताए के प्रयास करें। जोरदार जयकारा हो जाए। बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मनी मोरे गाये गाना हरे कृष्ण हरे रामा। मोरी गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा। बनी मोरी गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा। भक्ति की मुक्ति कहाँ मिल पाही। जन्म जन्म के संगे पाप कट जाए। बिना भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही। जन्म जन्म के संगे पाप कट जाही। बिना भक्ति की मुक्ति कहाँ मिल पाही। कहूँ जाबे बहु जहाँ कहूँ
करम करके ते हुई अल जावे कह कह खोजे हरीला मन मत पावे सुकर करम करके तय हुई अल जावे कहाँ कहाँ खोजे हरीला मन मत पावे सुखद करम करके ते हुई अल जावे कह कह खोजे हरीला मन मत पावे बड़ी मुश्किल मामिले बड़ी मुश्किल मामिले आवेरी मानुष धन पाया मन मोरी गावे गाना हरे कृष्ण हरे रामा मन मोरी गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा माया के बंधना माते कांवर बनाए बिना भगति की मुक्ति कहाँ तक पावे माया के बंधना मते कावर बंधाए बिना भक्ति की मुक्ति कहाँ तह पावे माया के बंधना माते कांवर बनाए बिना भगति की मुक्ति कहाँ तक पावे बड़ी मुश्किल मामिले बड़ी मुश्किल मामिले आवेरी मानुष धन काया मन मोरी गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा मन मोरी गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना आना रे हरि गुण गाना मन मोरी गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा 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 मन मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय पानी चूड़ी आगे बैठाड़ी प्रभु विलो की प्रीति अति बाढ़ी कही विधि स्तुति करहु तुम्हारी अधम जाति मैं जड़ मति भारी भगवान के आगम आगे ना दोनों हाथ जोड़िस बड़ा बखान करी से प्रेम से खवैस्ता वही प्रेम हमारे जीवन में चाहिए दीदी हो हम कथन अब नहीं आए भगवान है तब के बात है रे जी ये तो कथा के बात है कथन है ना लोग कहते कि दुनिया बदल गए लोग कहते दुनिया बदल गए दुनिया कहते हैं लोग बदल गए लोग कहते हैं दुनिया बदल गए दुनिया कहते हैं लोग बदल गए न लोग बदले न दुनिया नजारा वही है सिर्फ नजरे बदल गए नजरे बदल गए नजरे बदल गए अब भी कुछ नहीं बदले सब वही के वही है ना बस सोच नजरे बस परमात्मा देखन तो हर जगह प्रभु ये दीदी हो हन कर करमा जैसे कि भगवान जी देखते ना भगवान हम सिर्फ नर्मदा नदी के जो पत्थर ओमे शिव जी देखते नर्मदा में जो भी पत्थर निकलते जो भी कड़कड़ नर्मदा में वहाँ वो शिव मान लेते ना वो सब शिव है सब भगवान भोलेनाथ है। एक दिन माता लक्ष्मी और नारायण हाथ चलते पैदल चल पड़ते घूमे बर है ना निकल पड़ते पैदल चला थे भगवान हाँ लक्ष्मी नारायण हाँ तब चर्चा होते एकदम डेगबिक इधर से उधर संभाल करके भगवान कन्हैया चला थे बे श्री हरि नारायण जब संभाल के चले लगे तो लक्ष्मी माता पूछते है ना कहते प्रभु क्या बात है
आज एकदम संभल संभल के जाल पड़त तो हिला का बात है। चली में अति प्रॉब्लम काबर हुआ थे, बड़ा संभल संभल के देख देख कर चला तो प्रभु कथे। तब कथे लक्ष्मी नर्मदा के कर्ण में जो है वहां से जो पत्थर निकलते कंकड़ ना, तो वो कंकड़ भी भगवान शिव माने जाते, लेकिन मैं तो हर कंकड़ में भगवान मानता हूँ। वहाँ जो कंकड़ है निकलते पत्थरों में शिव है, लेकिन यहाँ जितने भी कंकड़ है मैं तो उसमें भी शिव देखता हूँ, हर कंकड़ में शिव है, इसलिए मैं संभल संभल के चल रहा हूँ। तो लक्ष्मी कह रही है तो पाप का लगे ही कह लगेगा, क्यों इतना संभल नहीं पाओगे, इतना कंकड़ है जमीन पे, कंकड़ है पूरे जमीन पे, तो संभल नहीं पाओगे, इसका पाप का ही लगेगा। कितना संभलोगे धरती में। तब कहे इतना संभल कर जाओगे, रास्ता में कंकड़ ही कंकड़ है। तब भगवान जी कहे अगर ऐसे बात है लक्ष्मी तो मैं अपने शरीर ही बदल लेता हूँ। मैं भगवान के लिए, प्रभु शिव के लिए मैं अपना ही शरीर को और अलग शरीर धारण कर लेता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण कहे अपना शरीर ही बदल लेता हूँ, अलग शरीर धारण कर लेता हूँ। तो भगवान श्री हरि नारायण सर्प के रूप धारण कर लिए, सर्प का शरीर धारण कर लिया, सर्प बन गए। तब चलने लगा कहाँ, धरती पे। और सर्प बन के लक्ष्मी माता चल रही है, तो कन्हैया भी श्री हरि नारायण सर्प बन गए, सर्प बन करके चल रहे हैं। तब भगवान भोले बाबा आप देखें, अरे भगवान मेरे लिए नारायण सर्प बन गए हैं और ऐसे जमीन पर लेट कर चल रहे हैं, मेरे लिए साक्षात प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ जी। और कहे कि नारायण आप मेरे लिए शरीर धारण किए, वो भी सर्प का शरीर धारण किए हो, और मेरे लिए कहीं एक कंकड़ में शिव देख रहे हो, कहीं कंकड़ पैर में ना चुभे, ये तो दोषा लगेगा। ये कारण से अपना शरीर ही धारण कर लिए, सर्प धारण कर लिए, सर्प शरीर धारण कर लिए, तो मैं आपको इस धरती पर न चलने दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ जी ने उठाए सर्प को और अपने गला में लपेट लिए। तो साक्षात स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान जी वासुकी नाथ भगवान भोलेनाथ जी के गले में लिपटाए हुए हैं। गले में मृत्यु लोक के देवता भगवान भोलेनाथ जी हैं, मृत्यु लोक के देवता, और वैकुंठ के देवता श्री हरि नारायण, ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा भगवान है। तो साथ जो है मृत्यु लोक में भगवान हर हर महादेव, महाकाल, कालों के काल, महाकाल स्वयंभू है ना, शंभु स्वयं गले पे लटका लिए सर्पला वासुकी नाथ स्वयं नारायण गले में है भोलेनाथ जी के ना। तो अवन पानी जोड़ी आगू में बैठ गई दीदी, हम कहथन लोग कुछ बदल गए, तो हमारे जीवन में प्रेम चाहिए, अब भी कुछ नहीं बदले है। आगू में खड़े हो गए, दोनों हाथ ला जोड़े है बे, और कहते कि हे प्रभु हे नाथ, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति लग कर रहा हूँ, कहीं भी स्तुति कर हूँ तुम्हारी, कैसे तुम्हारी स्तुति लग कर प्रभु, अधम जाति में जड़वती भारी, प्रभु ला देख के कथे में तो हे प्रभु मैं तो मन बुद्धि का नीच जाति कर प्रभु, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामय मति मंद आघारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता। अधम तीन वाले गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अधम शब्द लिख दे, अधम अति अधम अधम अति नारी। पहले अधम कथे कि मैं तो हे प्रभु मैं तो स्त्री जाति के अत्यंत अधम हूँ, मैं तो नीच से भी नीच जाति को पापनी हो, मन बुद्धि को प्रभु हे प्रभु मैं पढ़े लिखे नहीं एकदम अनपढ़ हूं। तब भगवान कथे का कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मान हुए कि भगत करे नाता। भगवान राम कहे कि सबरी, राम कहते हे भामनी हे सुंदरी सुन, मैं तो एक भक्ति कर नाता रखता हूं। अब भामनी के मतलब क्या होते, भामनी मतलब एक सुंदर युवा स्त्री के लिए कहे जाते हैं, है ना। भगवान राम कहते मन को भाने वाली भामनी, और सुंदर का दाई सबरीला, लेकिन दाई सबरी बाल पके हुए हैं, एक हाथ में लाठी पकड़े, बुढ़ापा आ गए। प्रभु राम दाई सबरीला सुंदर कहते सुंदरता कामे है, तो दाई सबरी की सुंदरता जो है कूट कूट करके भक्ति भरी हुई है दाई सबरी के। दाई सबरी के भक्ति कितना है, बड़ा गहराई है। जे रास्ता में जावे ना
दाई है सबरी हा एक जे रास्ता में चले फूल बिछाए, वो रास्ता में जाए बड़ा दूर तक से फूल बिछाए, वहां से फिर अपन कुटिया में आए, कुटिया से लेकर के बाहर बड़ा दूर तक से रास्ता बनाए भगवान के लिए। और जे रास्ता में चले ना वो रास्ता हम मुड़ भर के गड्ढा हो गए सबरी के, है ना, सबरी दाई की मुड़ी के बराबर गड्ढा हो गए है। तो भक्ति कितना है, इतना गहराई है, बराबर पूरा गड्ढा हो चुके हैं भक्ति एक मार्ग पे चलते दाई सबरी हा। तो भक्ति इतना कूट करके भरे भगवान जिला आए बड़ पड़ी से ना। और तब बोल कहा थे जिकर जहाँ भक्ति जिकर जीवन में, और भक्ति से भक्तला भगवान, भक्त से भगवान जी जो है ना, भक्ति के कारण से भक्ति भक्त के पाछू आते भगवान जी, हाँ पीछे आते भगवान रहते कहा। तो भगवान हम सबके पास सबके हृदय में है दीदी हो। लोहा कठोर है लेकिन लोहा से वजनदार आग है, आग से वजनदार पानी है, पानी से वजन इंसान है, इंसान से वजन मौत है, मौत से वजन भक्ति है, मौत से वजन भक्ति। तभी तो कहते लोहा कठोर है लेकिन लोहा को आग पिघला जाती है, लोहा को आग पिघला जाती है, आग को पानी बुझा जाती है, पानी को इंसान पी जाती है, इंसान को मौत खा जाती है, और मौत को भक्ति डाल देती है, मौत को भक्ति डाल देती है, मौत को भक्ति डाल देती है। तो ये भक्ति दाई सबरी के जीवन में, दाई कथे में कुछ नहीं जानो तब कथे मोर मन लभागे, मन को भाने वाली भामनी इतना भक्ति है कि प्रभु आए बर पड़ी भक्त माता सबरी के पास में, भगवान भक्त के पास में दौड़े चले आते रहते कहा प्रभु हा। तो एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी, एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी, तब शेषनाग के सर पे क्यों पड़ी, शेषनाग बोला कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा। अब भगवान शंकर बोला कि मैं बड़ा, तो रावण कहते भगवान शंकर बोला कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़ा। अब कैलाश पर्वत बोला कि मैं बड़ा, तो रावण के हथेली में क्यों पड़ा। रावण बोला कि मैं बड़ा, तो बाली की काख में 6 माह से क्यों पड़ा। बाली बोला कि मैं बड़ा, अच्छा जी, तो भगवान के एक बाण से क्यों मरा। अब भगवान बड़ा, प्रभु बड़ा, भगवान बड़ा, तो भगवान आप तो अपने भक्तों के पीछे पड़ा, अपने भक्तों के पीछे पड़ा, अपने भक्तों के पीछे पड़ा। भगवान बड़े हैं लेकिन अपन भक्त के पीछे में पड़े हैं। भगवान सबके हृदय में है, बस दृढ़ विश्वास प्रेम की जरूरत है, प्रेम के भूखे, भाव के भूखे मेरे राम जी। ताई सबरी कथे तभी तो कि सबरी न जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति से भी बड़े हैं, कुल से बड़े हैं, है ना। तब जाति पाति से कुल से बड़े हैं तो एक बड़ाई नहीं करे जाए भाई। कुटुंब से बड़े हैं, गुण से बड़े, चतुरता है ओकर पास में। अब ये सब होए के बावजूद भी जाति ब्राह्मण कुल से है, ब्राह्मण को सबसे बड़े जाति मानते ना, है ना। ओकर पास ज्ञान भी बड़े फूल, अब चतुरता भी है, बल भी है, लेकिन ओकर जीवन में भक्ति ने कबू भक्ति ला जानबे नहीं करी से, भक्ति करबे नहीं करी। कहते कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मोला भक्ति करे के का जरूरत है। तो वो कैसे दिखते कि बिनु जल बारिद देखा है जैसा, जैसे बिना जल के 12 दल दिखते। जेठ के महीना में सूखा, सावन में सबोला अच्छा लगते, लेकिन सूखा दिखते ना जेठ महीना में, ठीक उसी प्रकार बिना जल बारिद देखा है जैसे बादल है बिना जल के दिखते सूखा, तो बन बिना भक्ति के ये बेकार है, सूखा ही सूखा बिना भक्ति के। तो जीवन में है ना, जैसे कि माता ला जो है सोना चांदी हीरा मोती के जवरात से पूरा गहना पहना दिए जाए, लेकिन ओकर अंग में वस्त्र नहीं है तो वे अधूरा है, श्रृंगार अधूरा है ना। माता जो है जो सौभाग्यवती नारी है तो पूरा अपन श्रृंगार है ना, गले पे मंगलसूत्र और मांगों पे सिंदूर, बाहों पे चूड़ी अगर नहीं है और वो सुहागर है, ये सब नहीं है और सुहागर है तो अधूरा है सौभाग्यवती। ये इनके बगैर अधूरा है श्रृंगार, उनका श्रृंगार का पूरा होना जरूरी है। 16 श्रृंगार है ना, तो माता मन के लिए ये सौभाग्य के श्रृंगार जो कर ले भाई अपन पति के लिए, उम्र के लिए, तो ही श्रृंगार पूरा होते, नहीं तो अधूरा है। ठीक वैसे प्रकार जो है भक्ति, ये सब को होते हुए ज्ञान में जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो
अधूरा है। अपन बड़े धर्म हंसते हैं, धर्म के जाति हंस बड़े जाति के कुल के हंसते हैं, सब अधूरा। तब कथे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन पड़ गुरुजन गुण चितराई। और भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारी देखाए जैसा। सबरी बिना जल के बादल दिखते, विष्णु बिना भक्ति के। तो जीवन में भक्ति के होना, गुरु के होना, संत के होना और सत्संग के होना बहुत जरूरी है। हर चाहत को पाने के लिए लगन की जरूरत हुआ करती है। हर चाहत को पाने के लिए लगन की जरूरत हुआ करती है। हर फूल को खिलने के लिए चमन की जरूरत हुआ करती है। और जिंदों को कौन कहे, मुर्दों को भी कफन की जरूरत हुआ करती है। इसलिए दीदियों भगवान राम जी के भक्ति को पाने के लिए, कथा को श्रवण करने के लिए सत्संग की जरूरत हुआ करती है। सत्संग की जरूरत हुआ करती है। सत्संग की जरूरत हुआ करती है। तो जीवन में सत्संग गुरु का होना जरूरी है। आवन भगवान राम जी दाई सबरी से का कथे माता सबरी से भजन के बाद में बतावन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बले वीरा। बोल जय श्री राम। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। बसड़ी लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी, जानकी जानकी जानकी। अरे चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। बसड़ी लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी, जानकी जानकी जानकी। अरे चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की। आगे बन बजरंगी वाला, राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला। आगे बन बजरंगी वाला, राम नाम के पी के प्याला। रघुवीर सेना में देखो जपते राम नाम का माला, जपते राम नाम का माला, जपते राम नाम का माला। घूम रहे हैं भगवाधारी, घूम रहे हैं भगवाधारी, श्री राम के भक्त पुजारी, श्री राम के भक्त पुजारी। घूम रहे हैं भगवाधारी, श्री राम के भक्त पुजारी। श्री राम जयकारी लगाइए, जय 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 श्री राम पुजारी। राम पुजारी राम पुजारी राम पुजारी। अरे चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री जय श्री राम। चल रे सवार श्री राम की, चल रे सवार श्री राम की।
रम धुनी रम जाए, रम रम धुनी रम जाए, मोह माया छुटी बंधन जाए, मोह माया छूट बंधन जाए, राम रम धुनी रम जाए, मोह माया छुटी बंधन जाए। श्री राम ने कार्य लगाइए, पल में काया वो तर जाए, पल में काया वो तर जाए, पल में काया वो तर जाए। राम राम माया में बसते, राम राम माया में बसते, राम राम कण कण में बसते, राम राम कन कन में बसते, राम राम माया में बसते, राम राम कण कण में बसते। मगन में जो राम के धुन लोगों से मिलने को तरसते, लोगों से मिलने को तरसते, लोगों से मिलने को तरसते। अरे चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की। कासड़ी लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी, जानकी जानकी जानकी। अरे चली रे सवारी श्री राम की, 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 चली रे सवारी श्री राम की। बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाति पाति कुल धर्म में बड़ई दाई सबरी माता ल कथे मैं तो भक्ति करना आता रखो सबरी ते कई खसना की मैं कुछ भक्ति ल नहीं जानो, छोटे जाति कहरो नीच जाति करूं भिलनी हरे दीदी हो। दाई सबरी है ना, दाई सबरी कौन हरे, भिलनी हरे। एक बार की बात है दीदी हो, दाई सबली भील माँ रही थी। दाई सबरी जो है एक राजा सगर के घर माँ, सगर के राजा सगर के बेटी हरे दाई सबरी हा। लेकिन वो समय जब एक राजा के पुत्री हरे, राजा के बेटी हरे ना सबरी हा, जेका लिए पूरा व्यवस्था ला ये महल के अंदर में करते। जब सखियों के साथ में जब बाहर घूमने पर चल पड़ते ना तो एक जहाँ कथा चलत श्रवण होत रहते, और वह कथा में और राम नाम की कथा जो भजन चलत रही थे ना, तो सबरी माता जो है छोटे सहेलियों के साथ में है और वही सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनना चाहते, कथा श्रवण करना चाहते। तब पिताजी कहते पिताश्री यहाँ बैठ के सत्संग करना चाहता हूँ। बेटी ये सब लोगों के साथ, अरे तू ऐसे नहीं है, तू तो बड़े घर की राजा की पुत्री है, राजकन्या है, राजकुमारी है, और राजकुमारी को ऐसे ही जगह में बैठ करके कथा सुनना भजन करना ये शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं है। तू अगर कथा करना चाहती, भजन सहेलियों के साथ करना चाहती है तो हम ये भजन मंडली को, कथा वाचक को हम वही व्यवस्था वही बुला लेंगे, फिर तू वही सुनना, वही महल में सुनना। हम पुत्री तेरे लिए पूरा व्यवस्था है महल में, हम वही व्यवस्था कर देंगे। तो माता सबरी ने विचार किया, कुछ पल के लिए विचार किया। माता सबरी जब रात को सोई तो विचार किया भगवान की भक्ति करने के लिए ऐसे स्वतंत्र जगह नहीं, बंधन होता है। मैं बंधन में रह करके प्रभु का भजन करूं, प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु के भजन के लिए बंधन होए, तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। ऐसे राजकुमारी जो ऐसे बड़े है ना, जो जहाँ सुख सुविधा है, ऐसे महाराजा के घर में मैं पुत्री जन्म लेकर आई हूँ और परमात्मा की कथा अगर नहीं कर पा रही हूँ, राजकुमारी हो है ना, इनके लिए पूरा व्यवस्था अंदर में मैं प्रभु का भजन नहीं करूँ, भजन में भक्ति में निषेध है, यही अंदर करना है, बाहर प्रभु का नहीं कर सकते तो जीवन बेकार है। तब कहे कि ना प्रभु परमात्मा को याद किए जब भी मेरा जन्म हो, सभी व्यवस्था है ना, लेकिन ना माता सबरी को परमात्मा के भक्ति चाहिए, प्रभु का कथा चाहिए, वो भी एकांत में प्रभु का वो ध्यान करना चाहती है। और ध्यान यहाँ महल में रह करके नहीं हो पाई, महल में नहीं होगा, यहाँ तो सारी व्यवस्था उनके लिए। तब कहे कि हे प्रभु अगर मेरा कभी भी जन्म होना, प्रभु मैं इस जन्म में ऐसे जगह रह करके मैं आपकी भक्ति ना कर सकती तो ये शरीर का त्याग, और जब भी मैं मेरा जन्म हो तो गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, नीचे से नीचे जाति के घर में, एक गरीब के घर में मोर जन्म हो।
दाई सबरी ये कथे गरीब के घर में जन्म हो और मैं वहाँ जहाँ स्वतंत्र से है प्रभु, ये आपके भक्ति के लिए, आपके भजन के लिए कहीं रोक टोक ना हो, मैं आपका भक्ति करूं, आपका भजन करूं, आपका कथा के श्रवण करूं। तो ये सबरी दाई दीदी हो, चाहे एक भीड़ के घर में जन्म लेते ना, दाई भिरनी सबरी दाई है। तो सबरी माता जब छोटे नहीं थे ना तो बड़े हो गए, अब शादी के योग्य हो गए। जब शादी के योग्य हो गए तो माता पिता ला बड़ा चिंता होती, मोर बेटी अब शादी के योग्य हो गए, एक सुंदर वर आ जाए ना जेकर साथ में अपन पुत्री के शादी ला कर दो। माता पिता ला बड़ा चिंता रहते कि मोर बेटी ला कहाँ देना है ना। पढ़े लिखे तो कथे में सर्विस वाला के घर में मोर पुत्री ला तो बेटी ला, और एक धर्म मार्ग पे चले कथे संस्कारी हो, जहाँ का सास ससुर जो हो संस्कारी हो, और पुत्र कैसे हो, दमान कैसे हो, तो धर्म मार्ग पे चलने वाले हो, सबका सम्मान करने वाले हो, दमान संस्कारी हो, अच्छे संस्कार वाले हो दमान। ये चाहते शादी की योग्य हो गए, माता पिता चिंता है थे पहले से ही जो जुगाड़ में लगे रही थे दीदी हो। पहले से बराती आई तो बराती मन के स्वागत के लिए, स्वागत सत्कार में कहीं कमी ना हो जाए, लड़की वालों को कहीं लड़का पक्ष वाले वर पक्ष वाले कहीं कमियों से कुछ शब्द ना बोले, सुनाए ना, एक चिंता रहते ना बेटी वाला मल्ला। तब सबरी माँ की माता पिता ला बड़ा चिंता है। तब पिताश्री जो है सबरी के शादी में जब बराती आई तब बराती मन के भोजन के लिए व्यवस्था कर रखे है बे। माता सबरी के महतारी जो है कंगी करत सबरी के, सबरी माता की कंगी करत है। अब सबरी माता की नजर पड़ गई कहाँ, सबरी दाई कंगी करत बाला समारत है, दाई सबरी की नजर है कुरिया में पड़ जाते, वो कुरिया में पड़ते जहाँ बहुत सारे भेड़ बकरी बंधाए हुए है। माता सबरी अपन माँ ला पूछे लगे कथे, माँ ये भेड़ इतना सारा भेड़ बकरी ला करके काबर बांधे माँ, इतना सारा भेड़ बकरी लाके काबर रखे हैं। माता सबरी से कथे बेटी ते शादी की योग्य हो गया पुत्री, तो शादी हो ही ना, तब तो शादी माँ तो पिताजी है, ये बराती मन के स्वागत के लिए इकट्ठा करके भेड़ बकरी ला रखे है बे। बराती मन के लिए माँ कैसे माँ, कथे पुत्री तो शादी हो ही ना माँ, तो शादी हुई ना बेटी, तब ये बराती मन के लिए भेड़ बकरी के भोजन बना दिए जाइए, यही बारात के स्वागत करिए, भोजन बना दिए जाइए। इतना ही बात सुनते माता सबरी बड़ा चिंतित होते कि ये निर्दोष जीव है, जिला मोर कारण से मोर शादी में आज निर्दोष ये प्राणी ला, निर्दोष जीव के प्राण दे जाही, ये जीव के बलिदान दे जाही, जीव के प्राण ला मोर कारण से ले जाही। तो धिक्कार है आज ये शरीर ला कि मोर कारण सबरी के कारण से ना ना, ये सबरी के कारण से निर्दोष जीव के प्राण जाही। हे प्रभु कुछ उपाय सोचते नाना, हे प्रभु ये तो पाप अपराध जो ये सबरी लगे, जिकर से अपराध ना लगे, पाप नहीं लगे, प्रभु ला याद करते मैं आपके प्रार्थना करना, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु की याद करते आधा रात्रि के समय माता सबरी जो है नाना एक ठीक नहीं, सबरी के कारण से आज सबके ये भेड़ ये बकरी के बलि चढ़ा दे जाही। दाई सबरी जो है आधा रात्रि के समय में निकल जाते घर से, बड़ा दूर चले जाते, तब पता चलते कि सबरी के शादी होने वाली है पुत्री के। लेकिन सुबह जब देखते तो हाहाकार मच जाते गाँव में, पुत्री सबरी नहीं है, कहाँ चले गए सबरी, बेटी सबरी कहाँ चले गए, बेटी ते कहाँ चले गए सबरी। सबरी ला ढूंढने के लिए जंगल में चलते, बड़ा दूर ढूंढ करके वापस आ जाते पिताजी सभी गांव वालों के साथ में। सबरी नहीं कहीं नहीं मिले, सबरी बड़ा दूर जहाँ मतंग ऋषि के आश्रम है वहीं एक पेड़ में चढ़ जाते, एक पेड़ में चढ़ गए हैं दाई सबरी हा, और वो देखते संत ऋषि मुनि मला देखे लागे। जैसे ही वो कुटिया से निकल करके दाई बाल अवस्था छोटा अवस्था है, छोटे फल है,
फल फूल खाते वो पेड़ में और चल जाते, रात भर पेड़े में बिताते सबरी माता। अब उम्र जैसे बड़े हो गए दाई सबरी के ना, पेड़ेच में रहा थे वो मतंग गुरुजी है कुटिया में रहते। मतंग गुरुजी जैसे पंपा सरोवर में स्नान करे बर गुरुजी चल पड़ते ना, और जाते हुए देखते तहन सबरी माता कुटिया में चल देते। कुटिया के साफ सफाई करते, घड़ा में जल भर करके लाते, पानी भर के ला के रख देते, फूल तोड़ के पूजा की पूरा व्यवस्था मतंग गुरुजी की पूजा के व्यवस्था पूरा कर देते। अब गुरुजी के वापसी आए से पहले फिर आके भी पेड़ में चढ़ जाते, फिर पेड़ में चढ़ गए। हर रोज ऐसे करते चले जाते, जैसे गुरुजी जाते स्नान के लिए, तो स्नान करके आते ही होकर आए से पहले साफ सफाई करके घड़ा में जल भर के फूल तोड़ के पूजा के तैयारी कर देते। विचार करते मतंग गुरुजी कि ये पूजा के तैयारी ला कौन करते, ये साफ सफाई ला कौन करते, कौन है? एक घड़ा में जल भर के इतना सुंदर और वातावरण भी बड़ा सुखद। विचार करे लागे, आज तो देख ही लिया जाए कि कौन है। मतंग ऋषि जो है एक दिन वही रुक जाते, देरी से जाते मतंग गुरुजी। हाँ, तब सबरी दाई है साफ सफाई करत रहे, फूल के व्यवस्था ला। माता सबरी के हाथ तब पकड़ लेते, कहते क्या तू ही है ना? क्या तू ही है ये घड़ा में जल भरने वाले, सफाई करने वाले तू ही है, तू ही है जो पूजा की व्यवस्था करने वाले। दोनों हाथ जोड़ लेते, हाँ गुरुदेव मैं ही हूँ। मैं ही एक नीच जाति को, छोटे जाति को मोर स्पर्श से मैं भिलनी जाति कह रहा, और मोर स्पर्श से सब अशुद्ध हो गए हैं। कथे जो दंड देहु स्वीकार है गुरुदेव, मी हरो कथे मोर कारण से पूरा ये आश्रम अशुद्ध हो गए। तब कथे बेटी पुत्री ऐसे ना कर, सबरी आज तो ते संत की सेवा करते करते तू संतमय हो चुके, पवित्र हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं तू सबरी, तू पवित्र है, तू ऐसा ना कर। अब सबरी पे सारा जो है जवाबदारी छोड़ते। एक दिन भगवान आई और भगवान जो है आत्मलीन हो जाते, ज्योतिर्लिंग जो प्रकाश तेजस मतंग ऋषि के वहाँ कुटिया में है। तो अवन अपिला मत संकेत है नवदा भक्ति, तबे तो दाई सबरी ला बताते नवदा भगत कहूँ तो सुपाही और सावधान सुर धर मन माही। सबरी माता लगते सबरी तेहना कहते भगवान राम कहते कि भाव भक्ति ला कुछ ला मैं नहीं जानो, पढ़े नहीं किया, धम जाति को नीचे जाति को कथा सबरी। तो मैं तो नौठन भक्ति बताऊं, ते ध्यान सावधान सावधान सुर धर्म मनवाही। तो नौठन भक्ति में बताऊं और ते सावधान हो करके सुनबे, अपन मन में ते धरबे कथे, मन में धरबे। प्रथम भगति संता कर संग, पहली भक्ति संत के संगति करना, फिर मोर कथा प्रसंग में जाना, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, चौथा भक्ति कपट ला त्याग करके निरंतर प्रभु के भजन करते रहना, चक्रम सिर निरंतर बहुत विक्रमा। तो छठवा भक्ति मोरे एकदम प्रभु के में लीन हो जाना, लोट पोत हो जाना। ये और छठा भक्ति आठवां जथा सातवां समूह ही देखना, आठवां सातवां सब में राममय देखना, सब में राम को देखना। आठवां जथा लाभ संतोष, आठवां जतना मिल गए वही में संतुष्ट जी कर लेना। नवम सरल, नववा भक्ति लपाए के लिए खुद को सरल बना लेना। काम क्रोध मद लोभ अहंकार छह विकार निकाल लेना, एकदम सरल बन जाना। और सरल व्यक्ति के साथ में भाव प्रेम से परमात्मा ला जीते जा सकते। बड़ा सरल है दीदी हो, नवठन भक्ति है वो कल हमला सरल बने लग पढ़ी। और नवदा भक्ति जो है प्रभु के एक नव भक्ति में से एक भक्ति लग कर लेता तो परमात्मा ला पा जबो। चलिएगा, जिंदगी चले तो समझना सुबह है, जिंदगी चले तो समझना सुबह है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी की काम आ जाए तो केवल मेरी श्री राम है, मेरे श्री राम है, मेरे श्री राम। चलिए भगत भजन सबसे विदा। सजाए तू घरे को कुल सनसा, अवध में राम आए हैं। तालियों के साथ जय श्री राम।
अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरे से सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरे से सुनी दुनिया से, मेरे से सुनी दुनिया से। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। शक्ति साधना बिना ना बनता कोई बिगड़ा